हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 282वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर ना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे महत्वपूर्ण वीडियोज़ को डालता हूँ जिनमें मैं भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को बताता हूं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। दूसरा प्रश्न है, समय की सूक्ष्म इकाई को कहते हैं। समय की सूक्ष्म इकाई को कहते हैं निमेष। निमेष जो है वो समय की सूक्ष्म इकाई को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस नृत्य में कलाकार सिर पर बड़े मुखौटे पहनते हैं और विभिन्न रंगों के साथ अपना चेहरा रंगते हैं? तो इस नृत्य को कहते हैं कथकली नृत्य। कथकली नृत्य में जो कलाकार होते हैं वो अपने सिर पर बड़े बड़े मुखौटे को पहनते हैं और अपने चेहरे को रंगते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, भरत मत किससे जाना जाता है? भरत मत जो है वो नाट्यशास्त्र से जाना जाता है, क्योंकि नाट्यशास्त्र के लेखक हैं आचार्य भरत मुनि, भरत जी ही, तो इसलिए भरत मत जो है उसका वर्णन नाट्यशास्त्र में ही है, इसलिए भरत मत जो जाना जाता है वो नाट्यशास्त्र से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, जब स्वर कंपित होते हैं तब उन्हें प्रस्तुत करने का परिष्कृत तरीका कहलाता है। जब स्वर कंपित होते हैं तब उन्हें प्रस्तुत करने का जो परिष्कृत तरीका है वो कहलाता है गमक। गमक में स्वरों का कंपन होता है, तो इस तरह के स्वरों के कंपन वाले परिष्कृत तरीके को गमक कहते हैं। छठवां प्रश्न है, अगर एक कलाकार भीमपलासी और धानी राग का प्रदर्शन करता हुआ दूसरे थाट से मुल्तानी राग में प्रवेश करे तो उस मुल्तानी राग को क्या कहेंगे? यदि एक कलाकार जो है वो भीमपलासी और धानी राग का प्रदर्शन करता हुआ दूसरे थाट से मुल्तानी राग में प्रवेश कर जाता है तो उस मुल्तानी राग को कहेंगे परमेल प्रवेशक राग। सातवां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में निबद्ध अनिबद्ध का वर्णन है? संगीत रत्नाकर के प्रबंधा अध्याय में निबद्ध और अनिबद्ध गान का वर्णन किया गया है। आठवां प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति में अवधारणा नहीं है। कर्नाटक ताल पद्धति में अवधारणा नहीं है खाली का। खाली की जो अवधारणा है वो कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं है। नौवां प्रश्न है, बाउल लोकगीत है। बाउल जो लोकगीत है वो बंगाल का लोकगीत है। बंगाल में बाउल लोकगीत को गाया जाता है। 10वां प्रश्न है, ताल दीपचंदी में होता है। ताल दीपचंदी जो है वो 14 मात्रा की ताल है जिसमें 4 विभाग होते हैं, 3 तालियां होती हैं और 1 खाली होती है। ताल दीपचंदी 14 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली, 1 खाली वाली ताल है। 11वां प्रश्न है, प्राचीन मतानुसार मध्यम स्वर है। प्राचीन मत के अनुसार मध्यम स्वर जो है वो है 13वीं श्रुति पर। 13वीं श्रुति पर प्राचीन मत के अनुसार मध्यम स्वर को माना गया है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, एक गीत की शुरुआत में राग को रखने के लिए स्वर की प्रारंभिक धीमी अभिव्यक्ति को कहते हैं। तो एक गीत की शुरुआत में राग को रखने के लिए स्वर की प्रारंभिक धीमी अभिव्यक्ति को कहते हैं आलाप।
आलाप का प्रयोग जो है वो रागों के शुरुआत में किया जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, गले में अंतर के कारण आवाज में जो अंतर होता है उसे कहते हैं। गले में जैसे अंतर आ रहा है तो आवाज में भी अंतर आएगा, तो उसको कहते हैं काकू। 14वां प्रश्न है, ध्वनि का विकार कहलाता है, ध्वनि का विकार कहलाता है काकू। काकू जो है वो ध्वनि का विकार जो होता है, यानी कि गले में जो अंतर आता है, आपने पिछले प्रश्न में देखा है कि गले में अंतर आने के कारण जो आवाज में चेंज होता है उसको काकू कहते हैं। तो वही चीज इसमें थोड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा है कि ध्वनि के विकार को कहते हैं, ध्वनि के विकार को कहते हैं काकू। 15वां प्रश्न है, राग के स्वरों को ताल में निबद्ध करके गाना कहलाता है। राग के स्वरों को तालबद्ध करके गाना कहलाता है सरगम गीत। सरगम गीत में राग के स्वरों को ताल में निबद्ध करके गाया जाता है। 16वां प्रश्न है, राग मधुवंती की जाति है। राग मधुवंती औड़व संपूर्ण जाति का राग है। 17वां प्रश्न है, अगर एक स्वर एक अन्य स्वर के साथ मिश्रित हो और आधी मात्रा काल के समय सीमा में जो स्वर उत्पन्न होता है, इस प्रकार के गमक को कहते हैं। तो इसमें पहले पूछा है कि यदि एक स्वर है वो अन्य स्वर के साथ मिश्रित हो जाता है और आधी मात्रा काल के समय में स्वर उत्पन्न होता है उस मिश्रित स्वर का, तो इस प्रकार के गमक को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के गमक को कहते हैं लीन गमक। 18वां प्रश्न है, लीन गमक का मात्रा काल है। लीन गमक का मात्रा काल है आधा मात्रा काल, यानी कि 1/2 मात्रा काल जो है वो लीन गमक का मात्रा काल है। 19वां प्रश्न है, पंडित अहोबल जी लेखक हैं। पंडित अहोबल जी जो है वो लेखक हैं संगीत पारिजात ग्रंथ के। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं पंडित अहोबल जी। आखिरी प्रश्न है, भरत मत में रागिनियों की संख्या है। भरत मत में 30 रागिनियों का वर्णन किया गया है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और यदि समझ में आ रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डालूंगा। आज ये 282वें दिन का वीडियो मैंने बताया है। इसके पहले 281 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।